नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहुँच शिखातक में। साथियों, भाग 5 के अंतर्गत हमने शब्द को पढ़ाते हुए बताया था कि विकार के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी, जिनमें से विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को संक्षेप में पढ़ाया था हमने। ये चारों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से हिंदी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसे हम विस्तृत रूप में पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले हम संज्ञा को समझ लेते हैं। तो देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, गुण, स्थान, भाव व प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। साथियों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही है सम और ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान, अर्थात नाम। तो देखते हैं हम इसके भेद संज्ञा के। संज्ञा के वैसे तो 5 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी के अंतर्गत संज्ञा के 3 भेद ही हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, रिया, राधा। देखिए ये सब क्या है, निश्चित व्यक्ति है। अब विशेष व्यक्ति आप समझ रहे होंगे कौन है, तो देखिएगा जैसे हम महात्मा गांधी, राम, दयानंद सरस्वती, रानी लक्ष्मीबाई आदि को देखते हैं, जब वाक्य में देते हैं इनको, तो ये विशेष व्यक्ति होते हैं। इसके बाद देखिएगा वस्तु में पुस्तक, मेज, घड़ी, ये सब हो गया। और स्थान जैसे प्रयागराज, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ आदि, ये सब स्थान हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देखिएगा दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है मित्रों, जहाँ किसी प्राणी, समूह या वस्तु की जाति का बोध हो, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण में पहाड़, फूल, अनाज, नदी, कुत्ता, जानवर, विद्यालय, अस्पताल, मनुष्य आदि। तो इसको ऐसे समझिएगा, जैसे हमने कहा पहाड़, तो इसमें सभी पहाड़ आते हैं। जहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध हो, कहने का मतलब वो जातिवाचक संज्ञा है। फूल हुआ तो सभी प्रकार के फूल आए, अनाज हुआ तो अनाज में तो बहुत सारे अन्न होते हैं। तो ऐसे ही नदी, नदी में जैसे हमने नदी कहा तो उसमें तो सारी नदियाँ आ जाती हैं। कुत्ता, जानवर, जानवर में भी सभी आ गए। तो ये सब देखिएगा, विद्यालय हुआ, अस्पताल हुआ, मनुष्य, ये सब क्या हैं, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा में याद रखने योग्य कुछ तथ्य है, इसे हम देख लेते हैं। देखिएगा जैसे इसमें पहला है, कहीं कहीं पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में भी प्रयुक्त होता है या होता है। देखिएगा जैसे इस दुनिया में जहाँ रावण की अधिकता है, वहाँ राम की भी कमी नहीं है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आपको तो पता ही है कि राम और रावण पहले ही थे, मतलब एक ही थे। अब दोबारा से इस समय न रावण है और न राम, परंतु यह शब्द प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि रावण दुष्ट व्यक्ति के लिए कहा गया है और राम सज्जन व्यक्ति के लिए कहा गया है। ये नहीं कि वो राम और वो रावण की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। रावण यहाँ पे दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है और जो राम है वो सज्जन व्यक्ति का। तो इसको याद रखना है। इसको ऐसा देख सकते हैं, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के गुणों के आधार पर जब उनके नाम का प्रयोग होता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। अब दूसरा तथ्य देखते हैं हम याद करने के लिए, जो हमको अगर याद रहे तो ये हमको आसानी होती है समझने में जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं, कहीं कहीं विशेष व्यक्ति के लिए जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं बापू ने कहा था, व्यक्ति के विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान अत्यावश्यक है। और दूसरा देखते हैं, नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा बापू और नेताजी जातिवाचक हैं, क्योंकि बापू तो सबके होते हैं और नेताजी भी बहुत सारे नेता हैं, तो ये किस में आते हैं, जातिवाचक में। लेकिन इनका प्रयोग देखिएगा किसके लिए हुआ है, इनका प्रयोग विशेष व्यक्ति हैं ये।
तो इसको देखिएगा, जैसे बापू का प्रयोग हुआ है महात्मा गांधी जी के लिए और नेताजी का प्रयोग सुभाष चंद्र बोस के लिए हुआ है। तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ गए। अब तीसरे हम देखते हैं, तीसरा भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है मित्रों, वह संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, धर्म, अवस्था तथा दशाओं का बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा है। देखिएगा, जैसे अच्छाई, बुराई, ममता, खुशी, बुढ़ापा, मित्रता, शत्रुता, निजता, अपनापन, प्रेम, संतोष आदि, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। अब इसको हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट इसको देखते हैं। भाववाचक संज्ञा में ऐसे गुण या अवस्थाएं आती हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन न देख सकते हैं और न छू सकते हैं। तो दोस्तों, भाववाचक संज्ञा ऐसे होती ही है जिसको हम ना देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, बस उसको महसूस या अनुभव कर सकते हैं। जैसे धैर्य हो गया या क्रोध हो गया, तो ये अनुभव किया जा सकता है परंतु इसे देखा या सुना नहीं जा सकता। इसमें दूसरा है, भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में होती हैं परंतु जब कहीं भी ये बहुवचन में प्रयोग इसका होता है तो इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख दिया जाता है। जैसे इसको समझते हैं, हम देखते हैं। जैसे दूरी क्या है? भाववाचक हो गई। तो जब इसको बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं दूरियां, तो क्या हो जाती है? वो जहाँ पे दूरियां शब्द का प्रयोग हो वो क्या हो गया? जातिवाचक में आ गया। अब खुशी है तो उसका ये भाववाचक हुआ, और जब खुशियां हो गया तो जातिवाचक। बुराई भाववाचक, लेकिन जब बुराइयां हो गई तो जातिवाचक। तो ये अभी तक हमने 3 भेद को देखा है संज्ञा के। अभी 2 भेद बचे हुए हैं संज्ञा के, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जो हिंदी के अंतर्गत जरूरी नहीं है लेकिन इन्हें हम पढ़ते हैं क्योंकि इसलिए पढ़ते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो देखते हैं अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिससे किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसका माप तौल हो सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, पानी, दूध, सोना, चांदी, गेहूं, सरसों आदि। 5वां देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी समूह या संपूर्ण समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, जत्था, कारवां, सेना, कक्षा, काफिला आदि। परिवार, ये सब हुआ। तो देखिएगा, जैसे झुंड हुआ तो झुंड जैसे पूरा जानवरों का हो गया या फिर किसी चीज़ का झुंड हो गया, तो हमको ये पता है कि ये समूह में होगा, ये अकेला नहीं है। तो देखिएगा, जैसे कारवां हुआ, सेना हुआ, सेना में भी बहुत सारे लोग हैं, अकेला कोई एक व्यक्ति नहीं होता है सेना में। जैसे जत्था हुआ, तो यहाँ पे देखिएगा जत्था उनके लिए प्रयोग होता है जैसे कोई दर्शन के लिए जा रहे हों, या जैसे मान लीजिए कहीं पे जा रहे हों ऐसे, तो उनके लिए जत्था का प्रयोग होता है। कारवां हो गया, और कक्षा हो गई। कक्षा में हमको पता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कक्षा अकेली नहीं है कोई ना, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। परिवार है, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो इस तरह से हम इसको समूहवाचक संज्ञा को समझ सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कई प्रकार के शब्द से बन सकती है। जैसे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनती है भाववाचक संज्ञा। तो देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा में जैसे है मनुष्य, ये जातिवाचक संज्ञा है, तो इससे मनुष्यत्व बना, ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा, मनुष्यत्व। और बच्चा है तो इससे क्या बना? बचपन। यहाँ पे मित्रों ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहते हैं कि उसमें बचपना है, तो ये गलत है। बचपना नहीं होता, बचपन होता है। बचपन तो खुद भाववाचक है, तो हम इसको बचपना क्यों बोलेंगे? बच्चा से बचपन होता है, तो हम ये सही है कि हम बोलें उसमें बचपन है, ये सही है। वो तो बोलने के लिए इंसान कुछ भी बोलते हैं, उसमें बचपना है, ऐसा ये अशुद्ध है। तो अब देखते हैं मित्र। मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो इससे भाववाचक क्या बनेगा? मित्रता। दुश्मन से दुश्मनी, देवता से देवत्व, ये सब क्या हो गई? ये सब देखिए जातिवाचक संज्ञा से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बन रही है। अब देखिएगा सर्वनाम से किस तरह से
भाववाचक संज्ञा बनती है। तो देखिएगा, जैसे सर्वनाम है अपना, इससे क्या बना? अपनापन या अपनत्व। निज से निजता या निजत्व। मम सर्वनाम है तो मम से ममता या ममत्व। स्व से स्वत्व। स्व मीन्स होता है अपना। तो देखिएगा, ये हो गया सर्वनाम से किस तरह से बनते हैं। अब हम क्रिया से देख लेते हैं। क्रिया से बुनना से बुनाई। बुनना क्या हो गया? क्रिया है। तो कुछ भी जैसे करना या उसमें अगर ना लगा हुआ है वो क्रिया हो गई, लेकिन अब इससे देखिएगा बुनाई हो गई। बुनाई क्या हो गई? ये जो बुनाई शब्द है ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद पढ़ना है क्रिया, तो इससे पढ़ाई। काटना से कटाई। सिलना से सिलाई। इसी तरह से कैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है ये हम जान लेते हैं। अब हम सबसे अंत में देखते हैं कि और किससे भाववाचक संज्ञा बन सकती है। विशेषण से। विशेषण जैसे हो गया अच्छा, तो इससे अच्छाई। बहादुर, बहादुर से बहादुरी। मीठा विशेषण है तो इससे मिठास या मिठाई, ये सब हो गया। मूर्ख से मूर्खता। गरम से गर्मी। ये सब चीज़ें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं तो जिससे हम देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ें शब्द जिससे भाववाचक संज्ञा बन सकती है। तो दोस्तों, ये अभी तक हमने संज्ञा को पढ़ा है। अब हम अगले कक्षा में सर्वनाम को पढ़ेंगे। धन्यवाद।